अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे और साथ ही साथ में मैक्रोस का इस्तेमाल करना सीखेंगे। डेटा सॉर्ट से मेरी क्या मुराद है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे नाम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं। ए से शुरू होने वाले पहले आएँ, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से जेड तक पूरे के पूरे ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं। उसके लिए क्या होगा, देखिए मैन्युअली भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली में गलती का चांस ज़्यादा होता है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये तो थोड़ा सा डेटा है तो चलें, ये तो इतना टाइम भी नहीं लेगा और हो भी जाएगा और ठीक तरीके से भी हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा डेटा होगा उस वक्त आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उसमें आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी और उसमें गलती का चांस भी होगा। तो हम इसको ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जिसको मैंने सॉर्ट करना है वो डेटा मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से सिंपली मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें, यहाँ पे ये सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया हमारे पास। ए वाले पहले हैं, फिर एच, फिर आई, फिर के, एम, एन, एस, टी। हर एक बंदे के सामने उसी की डेजिग्नेशन भी आ रही है, उसी का डिपार्टमेंट आ रहा है और उसी की सैलरी आ रही है। ये तो हो गया सिंपल सॉर्ट करना। अगर मुझे मल्टी लेवल सॉर्ट करना है, मतलब मेरा कहने का ये, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है ये सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आए, उसके बाद इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे। ऑलरेडी डेटा हमारा सिलेक्टेड है। मैंने दोबारा से सॉर्ट वाले मेन्यू को क्लिक किया, मेन्यू को कह रहा हूँ, इस बटन को क्लिक किया। देन ये देखें, मुझे इसको क्या करना है, ये वाला डिपार्टमेंट वाला जो है इसको सबसे पहले सॉर्ट करना है। तो मुझे इसको फील्ड बताना पड़ेगा कि ये कौन सी फील्ड है। ये जो मैंने टैक्स का डेटा बनाया, ये यूजिंग टैब बनाया है, यहाँ पे मैंने पहला टैब दिया था, सही है, तो ये फील्ड 1 हो गई। यहाँ पे दूसरा टैब दिया था तो ये फील्ड 2 हो गई। यहाँ पे तीसरा टैब दिया था तो ये फील्ड 3 हो गई। यहाँ पे चौथा टैब दिया था तो ये फील्ड 4 हो गई और ये फील्ड 5 हो गई। ठीक हो गया। तो मुझे फील्ड 4 को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से इसको खोला और मैंने कहा फील्ड 4। देन मैंने कहा कि इस फील्ड को मैंने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है। देखिए ये फील्ड 1 और ये फील्ड 2। तो मैंने यहाँ पे आया फील्ड 2, पहले फील्ड 4 को वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, देन वो क्या करेगा, फील्ड 2 को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखें, सबसे पहले उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिएटिव, फाइनेंस और आईटी, मार्केटिंग, मीडिया। उसके बाद ये देखिए, ये फाइनेंस में 2 लोग हैं। देखिए एन पहले आता है, टी बाद में आता है, तो उसने देखिए असेंडिंग ऑर्डर में किया है। इसी तरीके से मार्केटिंग है, आसिफ पहले आता है, सुल्तान बाद में आता है। ठीक है, इस तरीके से इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर्स वाले डेटा की। इसको आप किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया दोबारा से, यहाँ पे आया, मैंने जैसे ही फील्ड 5 को क्लिक किया तो देखें इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, नंबर सेलेक्ट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि फील्ड 2 असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो मैंने इसको नन कर दिया। सिंपल मैंने यहाँ पे देखें फील्ड 5 को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। जिसकी सैलरी कम है वो सबसे टॉप पे आएगा और जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। और मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए, ये सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। देखिए ये डेटा जो मैंने बनाया था ये टैब को यूज़ करके बनाया था। और जैसे ही मैंने यहाँ पे फील्ड 5 को क्लिक किया था तो ये देखिए यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली नंबर को सिलेक्ट कर लिया था। अगर ये डेटा मैंने टैब के ज़रिए नहीं बनाया होता तो ये नंबर्स को डिटेक्ट नहीं करता। उसकी मिसाल मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आपको मैं समझा भी देता हूँ। इस सेम यही डेटा मैंने एक टेबल के अंदर बनाया हुआ है। लाइक ये देखिए मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, सेम वही डेटा है, बस डिफरेंस इतना है, उस डेटा को मैंने टैब के ज़रिए बनाया था और इस डेटा को मैंने टेबल के ज़रिए बनाया। इस डेटा को सॉर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ये जो कर्सर है ये टेबल के अंदर मौजूद हो, कहीं पे भी मौजूद हो, उससे कोई मसला नहीं होगा आपको, चाहे वो इसमें हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, कहीं पे भी आप उसको, बस वो टेबल के अंदर होना उसका लाजमी है। बाकी सारे फंक्शन वही हैं। लाइक मैंने सॉर्ट की कमांड को क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे सिलेक्टेड है हेडर रो। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो टॉप वाली रो है वो हेडर की रो है।
और ये देखिए उसने डिटेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने किसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। लाइक मैंने कहा मुझे डिपार्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, और मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। डिपार्टमेंट सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। दोबारा से मैं इस पर क्लिक किया, और ये देखें जैसे ही मैं आया सैलरी के ऊपर, तो देखें यहाँ पे अभी आ रहा है टैक्स। सही है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भैया ये जो है इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है, बल्कि नंबर्स मौजूद हैं, तब वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। और इसको मैंने ओके किया, और ये देखें ये सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं। सही है, लाइक मल्टी लेवल अगर आपको करना है तो यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने ये सारे ऑप्शन आपको बता दिए। अब देखें, अब बात करते हैं हम मैक्रो की। मैक्रो क्या चीज़ होती है। सही है, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में हर फाइल के नीचे ऐड करूँ, और जैसे ही वो लाइन ऐड करूँ वो सेंट्रलाइज भी हो। सही है, और साथ ही साथ मैं एक बटन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। सही है, कि जब मैं उस बटन को क्लिक करूँगा तो वो लाइन ऑटोमेटिकली लिखी हुई भी आ जाए, और मेरा डॉक्यूमेंट सेव भी हो जाए उसी वक्त, सिंपल उस एक बटन को दबाने से। तो वो काम किस तरीके से होगा, वो होगा मैक्रो के ज़रिए। तो सबसे पहले हम आते हैं व्यू के ऊपर, मैक्रो पे आए, और मैंने यहाँ से कहा रिकॉर्ड मैक्रो। उसके बाद मैंने मैक्रो को नाम दिया, लाइक मैंने कहा कॉपीराइट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आपको कोई शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो आप कीबोर्ड को यूज़ करेंगे। मुझे बटन यूज़ करना था, तो इसलिए मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से बटन को क्लिक किया, और यहाँ से देखिए मैंने इसको ऐड किया, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, लाइक ये देखिए मॉडिफाई किया मैंने। यहाँ से मैंने इसको लाइक ये दे देता हूँ। सही है, ये मैंने आइकॉन सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको लिखा कॉपीराइट। ठीक है, इसको मैंने कहा कॉपीराइट। ओके, अब इसका नाम आ गया कॉपीराइट, और यहाँ से मैंने इसको ओके। ये एक पुराना वाला है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सही है, तो ये हमारे पास आइकॉन है कॉपीराइट का, और इसको मैंने क्या किया, ओके कर दिया। अब देखें ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मुझे देखें सिंपली क्या करना है, टाइपिंग शुरू कर देनी है। ये जो कर्सर के बराबर में कैसेट बनी हुई आ रही है एक, ये हमें ये बता रही है कि अब हम जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा, चाहे हम उसको सेंट्रलाइज करें, चाहे हम सेव के बटन को क्लिक करें। जो भी काम हम करेंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा डू नॉट पब्लिश पब्लिश विदाउट इंफॉर्मेशन, और मैंने इसके शुरू में लिख दिया शुरू में मैंने इसके लिख दिया दिस इज कॉपी राइट। सही है, कि ये कॉपीराइट है और इसको आप पब्लिश मत करें। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेव के बटन को, या इसको मैं पहले सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। होम पे आया, मैंने कहा सेंट्रलाइज, ये सेंटर में आ गया। अब अगर इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है, बोल्ड करना है, जो करना है वो सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। मैं सिंपली सेव को क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें सेव को मैंने क्लिक किया, और उसके बाद अब मैं मैक्रो को क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ से आप चाहें तो पोज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको कहा स्टॉप। अब होगा क्या, जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली अपीयर होगी, सेंट्रलाइज होगी, और देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारा डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो सेव हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन लिखने के बाद मैंने सेव को क्लिक किया था, देन मैंने माइक्रो को स्टॉप किया था। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपनी पहली वाली फाइल के ऊपर। ये देखें यहाँ पे आए, और मैं मैक्रो को अपने टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आया, मैंने इसको क्लिक किया,
तो देखें वही लिखा हुआ आया, और साथ ही साथ सेंट्रलाइज भी था, और साथ ही साथ ये मेरा डॉक्यूमेंट भी सेव हो गया है। सही है। फाइल का नाम उसने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल सेव थी हमारे पास। अगर ये फाइल सेव नहीं होती तो वो डेफिनेटली हमसे नाम भी पूछता कि भाई इसका आपने नाम क्या रखना है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं मैक्रो को एडिट करने की। व्यू पे आए, मैक्रो पे आए, व्यू मैक्रो, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें, एडिट को क्लिक किया, ये सारा का सारा विजुअल बेसिक के अंदर लिखा गया है। सही है। ये विजुअल बेसिक की कोडिंग है जिसके अंदर ये लिखा गया है। इस पर अगर आपको कोई सिंपल सी चेंजिंग करनी हो, लाइक मैंने कहा मुझे इसमें चेंजिंग करनी है, डू नॉट पब्लिश दिस बुक या डॉक्यूमेंट, सिंपल ये कहा और मैंने इसको सेव को क्लिक कर दिया। ठीक है। ये देखें, ये अब चेंजिंग हमारे पास सेव हो चुकी है। अब जब भी मैं उस बटन को मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, अब ये मैं नीचे आता हूँ, ये देखें इंटर दबाया, एक इंटर और नीचे आया, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास वो चेंजिंग के साथ में आ गई, और साथ ही साथ ये फाइल हमारी सेव भी हो गई। सही है। तो अगर आपको कभी कोई एडिट करना पड़े किसी भी मैक्रो के अंदर, तो आप विजुअल बेसिक में जाके उसको एडिट मत करें, बल्कि एक नया क्या करें, रिकॉर्ड कर लें मैक्रो को। सही है। मैं कोशिश करूँगा आगे जाके आपको विजुअल बेसिक भी पढ़ा दूँ, ताकि अगर आपको कोडिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़े तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।